हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हर दिन के टॉपिक से अलग है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे अच्छा पैकेज ले सकते हैं। अब ये टॉपिक क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा जॉब होपिंग हो रही है। लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सही भी है, काफ़ी तक हद तक सही नहीं भी है। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही सूरतों में जो है लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। ठीक है। तो इस जो पैकेज मिल रहा है इनको, तो इस पैकेज का मिलने का कारण क्या है। तो आज उस कारण के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आप लोग कैसे एक अच्छा पैकेज जो है ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट दिए हैं और इन 5 पॉइंटों को मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि देखिए, अच्छा पैकेज जो आप लोगों को मिलेगा कंपनी में, वो जो है आपको, वो लोग केवल एक आपके एक पर्टिकुलर डोमेन पे ही जो है आपका नॉलेज चेक करते हैं। जिस भी डोमेन में आपने काम किया है, चाहे वो डेवलपिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स का डिपार्टमेंट हो, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आप बहुत अच्छा आपने काम किया है, तो उसके बेसिस पे आपको पैकेज मिलता है। ना कि आपको जो है पूरी दुनियादारी का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको हर प्रकार का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप जिस चीज में आपने काम शुरू किया है, उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। तो आपको एक चीज का मास्टर होना है, ना कि हर चीज की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है। तो उसी को देखते हुए जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा वो यही है कि यू हैव टू बी गुड इन योर डोमेन। ठीक है। तो जो डोमेन है, जिस भी डोमेन में आपने काम शुरू किया है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, जो भी डोमेन आपने चूज किया है, उसी डोमेन में अगर आप टिकते हैं और उसी डोमेन में कंटिन्यू अगर आप काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। और एक्सपीरियंस बनने के साथ साथ आपको उस चीज की, जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, उस चीज में आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। और जब आपकी नॉलेज एक पर्टिकुलर चीज में अच्छी खासी हो जाती है, तो तब उसकी डिमांड बनती है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो उसकी डिमांड जो है मार्केट में नहीं रहती। लेकिन जैसे ही आपको नॉलेज हो जाता है, नॉलेज के साथ साथ आपको उस चीज को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो मैं बोलता हूँ, अगर वो आ जाता है, उसके बाद जो है आपका जो पैकेज का स्टेटस है वो बढ़ जाता है। तब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको जो है अच्छा खासा हाइक मिले। ठीक है। फिर यहाँ पे अब आता है सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर। अब मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है फोकस किया है। इस बार भी मैं वही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है दोस्तों। तो इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं और जो भी आप काम करेंगे, जिस भी डोमेन में आप काम करेंगे, आप लोग अधिकतर यूएस और यूके क्लाइंट के साथ ही डील करेंगे। अगर मान लीजिए यूएस और यूके क्लाइंट के साथ नहीं डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है आप जो है इसराइल की कंपनी के साथ काम कर रहे हो। मतलब जो भी कंपनियां हैं वो बाहर की ही कंपनियां, बाहर की कंपनियों में आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। मैं किसी लैंग्वेज को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। और इसके कारण जो है आपको अपनी बातें कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। अब बाहर के लोग भी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको कौन सी लैंग्वेज मास्टर होनी चाहिए, वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज आती हैं। आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप ईमेल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाएं। सेकंड, आपका स्पीकिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्पीक नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तो आप बाहर के क्लाइंटों से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जो लोगों को अच्छा पैकेज नहीं दिला पाता है। तो वो लोग या मायूस होकर छोटी कंपनियों में काम करने लगते हैं। देखिए, टेक्निकल स्किल्स तो मैटर करता ही है, जो कि मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कारण यह है कि जब तक आप अपने डोमेन को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे हैं, तब तक आपकी वैल्यू नहीं जानी जाएगी। और आपको क्योंकि यूएस और यूके क्लाइंट के साथ काम करना है, बाहर के ही क्लाइंट के साथ काम करना है, तभी आपका पैकेज अच्छा बनता है। इंडियन क्लाइंट के साथ अगर आप काम करते हैं तो इतना ज्यादा पैकेज आपको नहीं मिलता है।
ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दें, और अगर अच्छी नहीं है तो इसको आज से ही और अभी से ही अच्छा करने की कोशिश करें। अब अगला आता है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपको अगर अच्छा पैकेज लेना है तो तुरंत ही आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलता है। आप या तो आप बहुत बड़े एलाइट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, तब आपको डायरेक्टली बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और जो कि बहुत एलाइट यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटी है, और किसी जो है 3 टियर या 2 टियर सिटी से पढ़ के निकले हैं, तो उस समय क्या होता है, और आपके कॉलेज में अगर प्लेसमेंट नहीं आती है, तब उस समय जो आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है वो है छोटी सी जॉब पकड़ना। आप पहले छोटी सी जॉब पकड़ें, वहां पे 2-3 साल काम करें, जाने कि आपको क्या क्या आता है। उसके बाद अगली कंपनी पकड़ें, उससे थोड़ी बड़ी हो, वहां देखें कि आपने जो सीखा है क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे उसी डोमेन में, जिस भी डोमेन में आपने काम करना सीखा है, उसमें अपना एक्सपीरियंस बनाते चले जाएं। और जैसे ही लेट्स से वहां आपने 2 साल काम कर लिया, 3 साल आपने पुरानी कंपनी में काम कर लिया, जैसे ही 5 साल हो जाते हैं, तब आपके पास चांस हो जाता है बड़ी कंपनी में जम मारने का, जो कि एमएनसीज होती हैं। ठीक है, कारण ये रहता है बड़ी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती, क्योंकि वो सबसे पहली बात वो एलाइट यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है वहां से, जो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं। और जो भी जो एलाइट यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां से अगर जो लोग पढ़ के निकलते हैं और जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप ऐसे करके 3 साल का एक्सपीरियंस, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लें, देन आफ्टर दैट आप लोग जो है एमएनसीज में स्विच कर सकते हैं, और वहां फिर पैकेज अच्छा मिल जाता है। फिर अगला आता है बी एजाइल एंड प्रोएक्टिव। अब यहाँ बी एजाइल एंड प्रोएक्टिव से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे पहले तो हमने आपके डोमेन की बात की, दूसरा हमने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, तीसरा मैंने जो है वर्क एक्सपीरियंस की बात की, अब चौथा जो है इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ इंटरव्यू आता है। अब जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं, आपने वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब बना लिया, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आपका डोमेन नॉलेज भी आपका बहुत अच्छा है, आप इंटरव्यू के लिए, आपका सिलेक्शन होता है किसी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में, वहां आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपके डोमेन से रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कई बार चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने हमारी कंपनी के बारे में क्या पढ़ा है, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एजाइल होने की जरूरत है। एजाइल का मतलब बहुत ज्यादा जो है सोचने की जरूरत है, और भी चीजें जो है पढ़ के जाने की जरूरत है, जो कि उस कंपनी से रिलेटेड है जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि जैसे ही वो क्वेश्चन स्विच करते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो आपके डोमेन से के बारे में पूछने के अलावा जो है, ये सारे क्वेश्चंस भी धीरे से पूछ देते हैं। कारण वही होता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आप किस हिसाब से जो है उनको आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोएक्टिवनेस दिखाना है, और प्रोएक्टिवनेस दिखाने के साथ साथ जो है आप उनकी कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए, और जो वो पूछ रहे हैं उसके बारे में सटीक आंसर दीजिए। इधर उधर की बातें बिल्कुल मत कीजिए। इधर उधर की बातें करना जो है आपका पॉइंट गिरा देता है, और आपका रिव्यू जो है वो नेगेटिव में जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं, एजाइल रहते हैं, उनकी कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, उनके सर्विसेज के बारे में पढ़ के जाएं, ताकि उनकी कंपनी के बारे में भी अगर कुछ पूछा जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और डोमेन नॉलेज तो बहुत जरूरी है ही। ठीक है, तो ये था चौथा पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट जो आता है, ये है ऑफर लेटर के बारे में। ठीक है, अब ऑफर लेटर जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हो सकता है मेरे से एग्री ना करें, और बहुत सारे लोग एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है ट्रेंड आजकल के मार्केट में, वो ये है कि लोग एक ऑफर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मल्टीपल ऑफर्स अपने पास लेके रख लेते नहीं है। वही आपको करना है। अगर आप थोड़े समय में अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक ऑफर अपने हाथ में रख लें, बी सिक्योर, सेफ हो जाएं। सेफ होने के बाद, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पैकेज मेरे को मिला है, मुझे इससे ज्यादा भी मिल सकता है, मेरे पास इतना नॉलेज है, तो आप नौकरी ढूंढना अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। जॉब मत छोड़िएगा, और ढूंढते रहिए, और अगर उससे बेटर ऑफर मिलता है, देन यू लीव द लास्ट वन। तो ऐसे ही करके जो है पैकेज अपना जो है बढ़ाया जाता है। तो ये चौथा, सॉरी, पांचवा ऑफर लेटर के बारे में था। तो आप एक ग्रैब कर लें, और उसके अलावा दूसरे ऑफर देखते रहे, जहां आपको बेटर अच्छा ऑफर मिलता है, जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है जॉब को करने के रिगार्डिंग, वहां पे आप ज्वाइन कर लें। तो ये टोटल 5 स्किल्स होती हैं दोस्तों, जो कि आपको एक अच्छा पैकेज दिलवा सकती हैं।
तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला है आपका डोमेन अच्छा होना चाहिए, डोमेन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सेकंड है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है, क्योंकि आप बाहर की कंट्रीज के साथ डील करते हैं, बाहर के क्लाइंट के साथ डील करते हैं। तीसरा है प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। चौथा है आपको एजाइल होना है, प्रोएक्टिव होना है। और आखिरी है आ, एक ऑफर लेटर को लेकर संतुष्ट ना रहें, 2-3 ऑफर लेटर अपने हाथ में लेके रखें, कंपेयर करें, और जो आपको सेटिस्फाइड लगता है उसके बेसिस पे आगे जाके ज्वाइन कर लें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।